से आज सार्वजनिक हो सकती है सर्वे रिपोर्ट। तो दोनों पक्षों को मिलेगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट। आज शाम तक मिल सकती है रिपोर्ट की कॉपी। तो 1000 पन्ने की एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है। बुधवार को एएसआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की कॉपी देने का कोर्ट ने आदेश दिया था और आज सार्वजनिक हो सकती है ये रिपोर्ट। दोनों पक्षों को जो है रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। हार्ड कॉपी के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने की बात दोनों पक्ष आज कर सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको वाराणसी से दे रहे हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई आज सार्वजनिक हो सकती है सर्वे रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट से समाधान की राह पर 355 साल पुराना ये विवाद। तो 33 साल से मुकदमेबाजी जो है वो इस पूरे केस में चल रही है। सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो क्लियरिटी है वो सामने आ जाएगी। तो 1000 पन्ने की एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है जो दोनों पक्षों को आज सौंपी जा सकती है। कल एएसआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। तो आज सौंपी जा सकती है सर्वे रिपोर्ट। सर्वे से आखिर क्या जवाब मिलेंगे ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर कब और वो कैसे बनी, मस्जिद के 3 गुंबद कब बने और क्या मंदिर तोड़कर उसके अवशेष का निर्माण हुआ, दीवारों पर मौजूद कलाकृतियां कब की बनी है, ये भी अहम सवाल हो जाता है। परिसर में मौजूद कलाकृतियां और अन्य वस्तुएं आखिर क्या है? तो एएसआई की इस रिपोर्ट से ये तमाम सवाल जो हैं वो यहां पर साफ होंगे। तो चलिए अब आपको सर्वे में आखिर क्या मिला है ये भी आपको बताते हैं। तो ज्ञानवापी परिसर में 93 दिन तक एएसआई का सर्वे चला। एएसआई ने सर्वे के दौरान 250 से ज्यादा सबूत जुटाए। सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल हुआ। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की मिट्टी की जांच की गई। दीवारों पर बने प्रतीक चिन्ह की फोटो वीडियोग्राफी कराई गई। ज्ञानवापी के तहखानों से एएसआई को कई सबूत भी मिले। तो दोनों पक्षों को आज रिपोर्ट की जो कॉपी है वो सौंपी जा सकती है। तो सर्वे में क्या मिला है एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। तो ज्ञानवापी परिसर में 93 दिन तक एएसआई का सर्वे चला जिसमें 250 से ज्यादा सबूत जो है वो यहां पर एएसआई ने जुटाए। सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल हुआ। तो सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की मिट्टी की जांच की गई और दीवारों पर बने प्रतीक चिन्ह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी यहां पर कराई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुशांत, आपका रुक करना चाहेंगे और आज सार्वजनिक हो सकती है ये रिपोर्ट जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। देखिए, बिल्कुल आज सबकी निगाहें टिकी हुई है, पर सार्वजनिक होने से पहले जो फॉर्मेलिटीज है कोर्ट की तरफ से वो करनी होती है। दरअसल आज 12 बजे के आसपास वादी जो है वो अपना एक प्रार्थना पत्र देंगे कोर्ट में, जिसमें वो इस पूरे रिपोर्ट को की कॉपी हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र होगा। साथ ही इसके लिए जो शुल्क जमा होता है वो शुल्क भी जमा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो हमारे पास सूचना है सूत्रों के आधार पर कि 1548 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट है। तो एक भारी भरकम रिपोर्ट है और इसकी पहले इंडेक्सिंग करनी होती है। इंडेक्सिंग यानी कि हर पेज नंबर को तय करना होता है और कॉपी देने से पहले हर एक पेज नंबर पर उसकी एक जो कोर्ट की एक मुहर होती है वो भी लगाई जाती है और उसके बाद उसके फोटो स्टेट की जाती है। तो ऐसे में बहुत लंबा समय इसमें खर्च होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज ये पूरी प्रक्रिया संभव हो पाएगी, और आज अगर प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है तो फिर 26 जनवरी को कोर्ट बंद रहता है, छुट्टी है। 27 तारीख को भी कोर्ट बंद है और 28 तारीख को सोमवार है, माफ कीजिएगा रविवार है, यानी कि फिर सोमवार को ही मिल सकती है। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या आज शाम तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सबकी निगाहें इस समय कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि कोर्ट कार्यालय से ही अब सारे काम होने हैं, क्योंकि कोर्ट ने कल ही आदेश दे दिया है कि अब वादी प्रतिवादियों को उनके प्रार्थना पत्र पर अब ये कॉपी हासिल हो सकती है। दूसरी तरफ
कोर्ट कमीशन की जो कार्रवाई हुई थी और उसमें जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था कोर्ट में, तो माना यह जा रहा है कि वहीं पर यह सर्वे भी हुआ है और कोर्ट कमीशन के रिपोर्ट के इतर बहुत ज्यादा सर्वे रिपोर्ट नहीं रहने वाली है, क्योंकि खुली आंखों से भी जो दिखाई दे रहा है, ऐसे में वैज्ञानिक जो पद्धति है उससे उसी बात पर मुहर लग सकती है। तो यानी कि सभी ये मान के चल रहे हैं कि उसी कोर्ट कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी को और ज्यादा विस्तृत रूप से और वैज्ञानिक पद्धति से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जीपीआर तरीके से वहां पर सर्वे किया गया है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार वहां पर लगाए गए थे, तो उन सारी चीजों को देखते हुए उसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो 1548 पन्ने की है। और ऐसे में इतनी भारी भरकम को रिपोर्ट को इसकी नकल बनवाना और वादी प्रतिवादियों को देने में समय लगता है, तो आज क्या कुछ होता है, क्योंकि 33 साल की एक लंबी लड़ाई, मुकदमेबाजी यहां पर हुई और अब 355 वर्ष पुराना ये पूरा विवाद समाधान की राह पर सर्वे रिपोर्ट के जरिए। देखिए, बात की जाए इस पूरे विवाद के समाधान की, तो इस सर्वे रिपोर्ट के जरिए कोई फैसला नहीं आ सकता कि इस सर्वे रिपोर्ट के जरिए कोई फैसला आ सकता है, पर इतना जरूर है, ये वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट ये जरूर दर्शाएगी कि वहां पर क्या कुछ मिला है और कोर्ट कमीशन की जो सर्वे रिपोर्ट थी उससे और इतर आगे क्या हम देख सकते हैं। पर आगे जब केस चलेगा, जब पूरे स्वामित्व के अधिकार की बात होगी ज्ञानवापी की, तो ये सर्वे रिपोर्ट उसमें एक बड़ी भूमिका जरूर निभाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाके वहां पर ऐसे हैं जहां पर कि सर्वे अभी नहीं हो पाया है। इसके साथ ही डिटेल सर्वे की भी जो वहां पर अर्जी दी गई है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात की जाए, तो डिटेल सर्वे जब होगा तो जीपीआर के अलावा फिजिकल सर्वे भी की जाएंगी, यानी कि खुदाई भी वहां पर होगी। तो ये सारी चीजें अभी होनी बाकी है, पर इस सर्वे रिपोर्ट से वैज्ञानिक पद्धति से वहां पर क्या कुछ मिला है, पूरी तरीके से आसान नहीं है सर्वे रिपोर्ट के जरिए। और लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट जैसे ही दोनों पक्षों के हाथ में आती है तो जाहिर तौर पर आगे की जो कानूनी लड़ाई है वो उसे जरूर तय करेगी, उसे दिशा देगी। सुशांत, जी, आगे की जो कानूनी लड़ाई है उसे दिशा देगी और ये एक अहम रोल अदा करेगी आगे के स्वामित्व के अधिकार को पाने के लिए। दूसरी तरफ अभी जो वजूखाने का इलाका सील है वहां पर भी सर्वे होना है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो हिस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में देखी जाएगी, पर इतना साफ है कि इस सर्वे रिपोर्ट से बहुत कुछ साफ होगा वैज्ञानिक तरीके से। अभी हमने कमीशन की सर्वे रिपोर्ट देखी थी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, पर वो वैज्ञानिक तरीका नहीं था। एएसआई वो तरीका देख रही है जिसकी राह पर चलते हुए राम मंदिर हासिल हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जरूर अदा करेगी, पर अभी थोड़ा लंबा सफर तय करना बाकी है। तो चूंकि हिंदू जो वादी हैं, जो मंदिर पक्ष के वादी हैं, वो अपनी एप्लीकेशन तैयारी कर चुके हैं और आज 12 बजे के बाद वो एप्लीकेशन दे देंगे। बिल्कुल, यहां पर देखना होगा कि जब ये सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षकारों को दी जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी, तो क्या कुछ पॉइंट निकलकर सामने आते हैं और क्या उन तमाम सवालों से पर्दा उठता है सुशांत, जो लगातार लोगों के जहन में बने हुए हैं। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं समाधान की जो राह है वो आसान होती हुई जरूर नजर आएगी और वो आगे की जो कानूनी लड़ाई है उसको भी यहां पर तय करेगी, क्योंकि दोनों ही पक्षकार